नमस्कार दोस्तों। आज जो हम आईपीओ लाए हैं आपके लिए वो है धारनी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का। कंपनी 2015 में बनी है। कंपनी फिनेंशियल सर्विसेज में संलग्न है। कंपनी जो काम करती है उसकी 4 कैटेगरीज हैं कंपनी के। एक है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूशन का काम है और रियल एस्टेट ब्रोकरेज का भी काम करती है कंपनी, और टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज आउटसोर्स का भी काम करती है कंपनी। तो ये हो गए कंपनी के काम जो कंपनी इन सेक्टरों में काम करती है अपना। मोस्टली कंपनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है। कंपनी के करीब 300 ऐसे क्लाइंट हैं 11 स्टेट से। कंपनी 11 स्टेट से 300 से ज़्यादा क्लाइंट होल्ड करती है। 200 करोड़ का AUM है। आपके मार्च 2022 तक का मैं बता रहा हूँ, 200 करोड़ का AUM है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कंपनी देखती है। कंपनी जो काम करती है किसके लिए काम करती है, कौन कहाँ से सर्टिफाइड है कंपनी, AMFI रजिस्ट्रेशन है कंपनी के पास में। कंपनी इनपैनल्ड है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ICICI प्रूडेंशियल के साथ में, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, निपॉन म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड और भी बहुत सारे एंटिटीज़ हैं जो कंपनी के साथ में जुड़ी हुई है। तो कंपनी ये काम करती है। काम आपको समझ में आ गया कंपनी का क्या काम है। चलिए कंपनी के फिनेंशियल्स की ओर एक नज़र डालते हैं कि कंपनी का फिनेंशियल्स कैसा है, कि यदि कंपनी इस सेक्टर में काम करती है तो फिनेंशियल कैसा है कंपनी का। 31 मार्च 2020 के हिसाब से कंपनी के पास में टोटल एसेट्स है 19 लाख का, और 31 मार्च 2021 में टोटल एसेट्स रहा कंपनी का 25 लाख के आसपास का, और 31 मार्च 2022 में कंपनी का एसेट्स रहा 245 लाख के आसपास का। 30 सितंबर 2022 के हिसाब से कंपनी के पास में टोटल एसेट्स रहा 292 लाख का, और टोटल रेवेन्यू की बात करें वहीं तो 31 मार्च 2020 में रेवेन्यू था कंपनी का 19 लाख के आसपास का, 21 में 255 लाख का, और 31 मार्च 2022 में वही रेवेन्यू हो जाता है कंपनी के पास में 1469 लाख के आसपास का। और 30 सितंबर 2022 की बात करें तो 304 लाख का रेवेन्यू रहा है कंपनी का। और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो शुरुआती के दौर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख का है 2020 में, 15 लाख का है 21 में, और 22 में है 96 लाख का, और वहीं 30 सितंबर 2022 के हिसाब से है 58 लाख का। नेटवर्थ की बात करें तो माइनस में है फिगर 2020 में, और 21 की बात करें तो 11 लाख का है, और 2022 सितंबर के हिसाब से 285 लाख का नेटवर्थ है कंपनी के पास में। और कंपनी के पास में बोरोविंग की बात की जाए तो बोरोविंग नहीं है, जीरो हो गया है बोरोविंग आज के डेट में। ऑब्जेक्ट जो है कंपनी का आईपीओ लाने का, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा आईपीओ के थ्रू, वो उनका जो होली ऑन्ड सब्सिडियरी है उनमें फंडिंग हो जाएगा इस पैसे का, और कॉर्पोरेट और भी कुछ मिसलेनियस काम होगा उसमें जाएगा। तो फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये फेस वैल्यू है। शेयर प्राइस है 20 रुपये का। लॉट साइज में बात करें तो 6000 शेयर की लॉट है। और इशू साइज की बात करें तो करीब 10 करोड़ के आसपास का, 11 करोड़ के आसपास का इशू साइज है। टोटली फ्रेश इशू है, और BSE SME बोर्ड में आईपीओ लिस्ट होगी। और वहीं हम कुछ इवेंट कवर कर लें कंपनी के कि कौन से डेट में आईपीओ ओपन हो रहा है और कब बंद हो रहा है आईपीओ का डेट। तो ओपन डेट है 18 जनवरी 2023 से सुबह 10 बजे से लेकर 20 जनवरी 2023 तक विंडो खुली रहेगी अप्लाई करने के लिए शाम के 5 बजे तक। और अलॉटमेंट डेट है 25 जनवरी को, और रिफंड आपका इनिशिएट कर दिया जाएगा यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 27 जनवरी को, और आपके डीमैट में आपको शेयर क्रेडिट कर दिया जाएगा 30 जनवरी को, और लिस्टिंग डेट है 31 जनवरी को। तो ये है कंपनी के इवेंट्स जो, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट। आईपीओ में लगाने के लिए आपके पास में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस आईपीओ में लगाने के लिए, चलिए जानते हैं आगे। रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं 1 लॉट जिसमें 6000 शेयर मिलेंगे, और उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,20,000 रुपये। और रिटेल मैक्सिमम भी उतना ही लगा सकते हैं। रिटेल HNI लगा सकते हैं मिनिमम 2 लॉट जिसमें 12,000 शेयर मिलेंगे HNI को, और उसकी कुल लागत हो जाएगी 2,40,000 रुपये। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें यदि हम, तो प्रोमोटर होल्डिंग 100% है कंपनी के पास में अभी, और इशू आने के बाद हो जाएगा
73.64% का हो जाएगा। कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और उससे पहले मैं बता दूं आपको, आईपीओ के लिए अधिक जानकारी चाहिए, डिटेल में आपको आईपीओ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ऊपर आपको दिख रहा होगा www.investor.in, और पर्टिकुलर आपके इस आईपीओ का रिव्यू मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप पूरा डिटेल में आईपीओ का रिव्यू देख सकते हैं। चलिए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए लोगों को। तो आईपीओ काफ़ी कम्पिटिटिव सेगमेंट है, बहुत सारे प्लेयर हैं यहाँ काम करने के लिए, म्यूचुअल फंड वगैरह में काम करते हैं। तो और पीछे भी आपने देखा होगा, तो इस आईपीओ और फिनेंशियल उतना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कंपनी का जिस हिसाब से होना चाहिए आईपीओ में। यदि हम आईपीओ में क्यों लगाते हैं, पैसा कमाने के लिए लगाते हैं, तो उस हिसाब से मेरे को फिनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, उस तौर पर मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे ये आईपीओ नहीं भा रहा है। और आप अपना मत मेरे मत से अलग रख सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है तो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।